चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज जिस कैंडल को हम पढ़ेंगे इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। तो हैमर फैमिली की 4 कैंडल होती हैं, इसमें से तीसरी कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, तो ये कैसे बनती है और कहाँ मिलती है इसे समझते हैं। तो देखो इन्वर्टेड हैमर इस तरह की कैंडल होती है जो बिल्कुल हैमर की तरह होती है और हैमर को हम उल्टा कर देते हैं तो इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। ठीक है, अब ये 2 तरह की हो सकती हैं, पहली तो जिसमें विक होगी, दूसरी जिसमें विक नहीं होगी। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, ये आपको बॉटम पर मिलती है, इसीलिए ये बुलिश कैंडल होती है। अब यहां पर समझने की बात ये है क्योंकि ये बॉटम पर मिलेगी और बुलिश पैटर्न है तो मार्केट में डाउन साइड के बाद मिलती है, तो मार्केट में मान लेते हैं एक डाउन साइड चल रही है, ये मार्केट में गिरावट चल रही है और गिरावट के बाद ये बॉटम पर आपको मिलेगी। अब जैसा मैंने बोला कलर मैटर नहीं करता है, तो ये कैंडल आपको मिली और जैसा आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल का कलर तो मैटर करता है, जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं। तो नेक्स्ट कैंडल का कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो नेक्स्ट कैंडल का कलर होगा ग्रीन और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी, आप इस पॉइंट पे क्या करेंगे, बाय करेंगे और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे का। टारगेट के लिए 1:2 ही फॉलो करेंगे, जितना बड़ा स्टॉप लॉस है उससे ज्यादा बड़ा हमारा डबल टारगेट होगा। ठीक है, तो ये है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। यहां पर किसी का कोई डाउट है, सवाल पूछ सकते हैं। अगला जो पैटर्न है इसका नाम है शूटिंग स्टार पैटर्न। अब ये जो शूटिंग स्टार है ये टॉप पर मिलने वाली कैंडल है। ठीक है, तो जब भी टॉप पर आपको सेम कैंडल मिलती है तो नाम हो जाता है शूटिंग स्टार। हैमर फैमिली की कैंडल है, बॉटम पर मिलेगा तो इन्वर्टेड हैमर, टॉप पर मिलेगा तो शूटिंग स्टार। कैंडल सेम है, इसीलिए हैमर फैमिली कैंडल से याद रखो ताकि याद रखने में आसानी हो। ठीक है, बॉडी से डबल वीक होती है, पहचान है। अब ये अप ट्रेंड में मिलेगा हमें, तो मान लेते हैं एक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ये अप ट्रेंड चल रहा है एंड फाइनली आपको एक टॉप पर ये कैंडल मिल जाती है, तो इसका नाम क्या है, शूटिंग स्टार। कलर मैटर नहीं करता जैसा मैंने बताया आपको, पर नेक्स्ट कैंडल का कलर तो मैटर करता है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल रेड होगी और इसका लो ब्रेक होगा, आप क्या कर देंगे, सेल कर देंगे यहाँ पे और एसएल क्या रखेंगे, शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर का। ठीक है, तो ये हुआ शूटिंग स्टार पैटर्न जो एक बेरिश पैटर्न माना जाता है। आ रहा है समझ में सबको? अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे आप देख रहे हो एक पैटर्न मिला आपको, इस पैटर्न को देखो क्या नाम है इसका, इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर कहाँ मिला, एक देखो डाउन साइड चल रही है मार्केट में, ये डाउन साइड थी और डाउन साइड के बाद आपको इन्वर्टेड हैमर मिला, इसका नेक्स्ट कैंडल पे कंफर्मेशन आया, देन आप देख रहे हो मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हैमर है। आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाता हूँ तुम, चलो ये समझ में आया, तो इन्वर्टेड हैमर है। अब ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है, शूटिंग स्टार ना। अब ध्यान से देखना जरा, ये शूटिंग स्टार पैटर्न, सेकंड कैंडल ने जैसे लो ब्रेक किया, आपने यहाँ पे सेल कर दिया, ये आपका एसएल है। ठीक है ना, और यहाँ से आप देख रहे हो मार्केट नीचे आ गई और आपका अच्छा खासा टारगेट भी आ गया। ठीक है, एक और पैटर्न देखो, ये भी शूटिंग स्टार है ना, यहाँ कलर मैटर नहीं करता। ये देखो, इसका जैसे लो ब्रेक हुआ आपने सेल कर दिया, ये स्टॉप लॉस था आपका और आप देख रहे हो मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। ये भी शूटिंग स्टार पैटर्न है। डबल होनी चाहिए, डबल से ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है, शूटिंग स्टार। ठीक है, आ रहा है ना सबको समझ में? देखो ये कौन सा पैटर्न है, शूटिंग स्टार। अब एक चीज़ समझना, देखो ये शूटिंग स्टार पैटर्न बना, इसका कंफर्मेशन भी आया, आपने यहाँ पर सेल भी कर दिया और ऑलमोस्ट टारगेट भी आपका अचीव हो गया। ठीक है, अब मार्केट जाती है ऊपर और फिर आपका स्टॉप लॉस लग जाता है यहाँ पर। अब देखो ऐसे केसेस में ना हम लोगों को ये समझना है कि अगर हमारा टारगेट आ गया है ना, तो फिर हम मार्केट से एग्जिट ले चुके हैं। अब स्टॉप लॉस जाए, मार्केट कहीं भी जाए, हमारी सेहत पे क्या ही फर्क पड़ना है, जो तेरा सवाल था।
है ना। देखो इस मार्केट में ना दो चीज़ों से ना आप कभी नहीं बच पाओगे, और पहली चीज़ क्या है, नहीं, पहली चीज़ है रिग्रेट, और दूसरी चीज़ क्या है, मजे की बात है दूसरी चीज़ भी रिग्रेट ही है, क्योंकि ये हर बंदा करता है। जब तू कोई पोजीशन नहीं बनाएगा ना तो मार्केट में हमेशा तेरे टारगेट आएंगे, जब पोजीशन बना लेगा तो तेरे टारगेट नहीं आएंगे। तुझे हमेशा ऐसा लगेगा, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर तूने सही डिसीजन लिया है ना तो तेरे हमेशा टारगेट आएंगे, भले ही तू पोजीशन बनाए या ना बनाए। पर हमारा जो मन है, दिमाग है ना, वो एकत्र होकर डिसीजन नहीं ले पाता, इसलिए हमारे मन में ऐसा आता है हम मार्केट के लिए बने ही नहीं है, हमें ही लॉस हो रहा है, दुनिया प्रॉफिट कमा रही है। अरे भाई अगर तेरे को लॉस हो रहा है तो 99% और लोगों को भी तो हो रहा है, तू ये सोच तो तेरे साथ और भी बहुत सारे हैं साथ देने वाले। अब ये सारे के सारे लोग एक ही गलती कर रहे हैं, सही ट्रेड आइडेंटिफाई या तो नहीं कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहे हैं तो इमोशन कंट्रोल नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं, समझ रहा है। जब प्रॉफिट आता है तो बुक नहीं करते हैं, और जब प्रॉफिट नहीं आता तो निकल जाते हैं, अपनी लॉस भी बुक नहीं करते हैं। तो कर क्या रहे हैं ये एक्चुअली में, देखो तुम्हारे ना, मैं कहता हूँ मैंने एक कोर्स बनाया है इमोशन कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट। इस कोर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी पता है क्या है, ये तुमको बताती तुम क्या गलती कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि लिमिटेड नॉलेज भी तुम्हें पैसा कमा के दे सकती है। मतलब मैं तुम्हें एक दावे के साथ बोलता हूँ, और ये मैं प्रूव कर दूंगा ड्यूरिंग द क्लासेस, अगर तुम्हारे पास लिमिटेड नॉलेज है ना तुम बहुत बड़ा पैसा बनाओगे, और तुम्हारे पास अनलिमिटेड नॉलेज है ना तो तुम पैसा ही नहीं बनाओगे। देखो एक चीज समझो, अगर तुम 2 या 3 स्ट्रेटेजी पे मेहनत कर लो तो तुम एक्सपर्ट बन जाओगे, पर अगर तुम 200 स्ट्रेटेजी सीख लो तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा नॉलेज के पीछे मत भागना कभी भी। लिमिटेड नॉलेज, मैक्सिमम प्रैक्टिस, एक्सपर्टीज आपको पैसा कमा के देगी। अब तो एक चीज समझ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मैक्सिमम चीजें आती हैं मार्केट की, अब या तो समझ मेरे को डिसीजन लेने में तकलीफ होगी। अब जैसे मेरा ना स्टूडेंट मेरे से पूछता है कि सर आपने ना ये बताया था और ये बताया था पर ऐसा नहीं हुआ, मान ले। अब इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं क्या देता हूँ या मुझे क्या देना चाहिए। मान ले कि तेरे को मैंने 4 चीज़ें पढ़ाई हैं, पर तेरे को पढ़ानी है 40 चीज़ें, पर तूने पढ़ी हैं 4 चीज़ें। अब वो 35वीं चीज़ में मैं तेरे को पढ़ाऊंगा कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अब जैसे टेक्निकली तुम देख रहे हो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, अभी आगे पढ़ोगे तुम तो तुमको लगेगा कि टेक्निकल यहाँ तो बोल रहा है ये होना चाहिए और यहाँ बोल रहा है पोजीशन ही नहीं बनाओ। तो भाई टेक्निकल बनाया क्यों अगर कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो? समझ रहे हो बात को? तो तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट डाउन का सिलसिला नहीं आया? थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होगे आजकल आप, या एक पिछले 1 साल से दुनिया में एक कंसर्न है। वो कंसर्न क्या है? वो कंसर्न है कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं। वो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने की वजह से क्या हो रहा है कि दुनिया के जो मार्केट हैं वो डर के मारे ऊपर नहीं जा पा रहे थे कुछ टाइम पहले, पर मार्केट ने उसे डिस्काउंट कर लिया। डिस्काउंट मतलब डाइजेस्ट कर लिया और फिर मार्केट ऊपर जाने लग गए। अब परसों डेटा आया और परसों डेटा ये कहते हैं कि यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट नंबर हैं वो क्या हो गए, बढ़ गए हैं। अब टेक्निकली तो ये बुरा नंबर है ना। उसके बाद मार्केट चल गया। मेरे स्टूडेंट ने पूछा सर आपने तो हमें पढ़ाया था कि अनएम्प्लॉयमेंट नंबर जब बढ़ते हैं तो मार्केट नीचे आता है, पर ये तो उल्टा हो गया। तो मैंने उसको बोला कि बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, बट मैंने साथ में ये भी बताया था कि जब ये जो तुम्हें बताया मैंने कि बड़ी परेशानी और छोटी परेशानी दोनों में से जब चुनाव करना हो ना, छोटी परेशानी फिर गुड न्यूज बन जाती है। अब समझना, जब मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट नंबर ऊपर जाएंगे तो ये क्या बताने का काम करता है कि इकोनॉमी में डी ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ लाने के लिए उनका फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करेगा नहीं करेगा? तो अब इंटरेस्ट रेट कम होने की होप इस डेटा के बाद बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना। तो मार्केट अब ये रिएक्ट कर रहा है कि अब तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। अब तुम समझ रहे हो, एक बुरा डेटा किसी अच्छी चीज को प्रमोट कर रहा है इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है, पर एक नॉर्मल इंसान तो ये नहीं समझेगा ना। अब तुम्हें सबसे पहले तो वो समझ होनी चाहिए कि अगर ऐसा होगा तभी तो इंटरेस्ट रेट डाउन होगा, नहीं तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी मतलब एक कॉमन मैन क्या करेगा? कॉमन मैन जो किताब में पढ़ेगा वही मान लेगा। और ये भी एक रीजन है लॉस करने का, क्योंकि लोग ना प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं अच्छा ये शूटिंग स्टार है, यहाँ पर बाय करना था, यहाँ पे सेल करना था, पोजीशन बना लेते हैं। वो कभी लाइव मार्केट में ना वो होते हुए नहीं देखते कि कितनी बार शूटिंग स्टार फेल हुआ, कितनी बार रिजल्ट आया। अगर यही देख लिया तुमने तो जरूरत ही नहीं पड़े, फिर तुम्हारे ट्रेड गलत थोड़ी होंगे, फिर तो तुम्हारे ट्रेड कैसे होंगे? सुपर हिट।
यही करना है बस तुम्हें, समझ रहे हो बात को। ये बोलो क्या है जिस पे मेरा कर्सर है, हैमर है ना। ये बोलो क्या है, टॉप पर है, शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार तुमने क्या सुन लिया, यही तो बोला था मैंने। ये बोलो क्या है, शूटिंग स्टार। टूटा हुआ तारा है, ऐसे बोलो। चलो ये बोलो क्या है, ये बोलो क्या है, शाबाश जल्दी से। चलो अब चारों चीजें कंफर्म हो गई, पता चल गया। ये बोलो क्या है, इन्वर्टेड हैमर। ये बोलो क्या है, ये है हैंगिंग मैन। और ये क्या है ना। चलो परफेक्ट है। ये बोलो क्या है, शूटिंग स्टार। और ये बोलो क्या है, हैमर। आ रहा है सबको समझ में, आगे चलें। परफेक्ट। अब किसी का कोई डाउट है इन चारों कैंडल में तो बता दो, फिर आगे चल रहे हैं। अब इसी की प्रैक्टिस करनी है तुमने, ठीक है। अब 5 मिनट के चार्ट पे देखो ये क्या बना, इन्वर्टेड बन गया। इन्वर्टेड हैमर का ये कंफर्मेशन भी आ गया। कंफर्मेशन के बाद ये ऊपर भी जा रहा है, पर क्या इसका टारगेट अभी आया नहीं आया। तो इसका टारगेट क्या है, देखो इसका टारगेट आना चाहिए यहाँ पे। अगर कंफर्मेशन आया है तो इसका टारगेट एटलीस्ट 100 पॉइंट का तो होना चाहिए। तो ये टारगेट है इसका यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तक अगर मार्केट चला जाएगा तो ये टारगेट है। अब तुमने बाय पोजीशन बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन आ गया है। और तुम्हारा स्टॉप लॉस ये है, आ रहा है समझ में। आगे चलें सर, हमेशा 1:2 का टारगेट लेके चलना है क्या? हमेशा जी। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर टारगेट चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये शूटिंग स्टार क्लासिकल केस और ये हैमर क्लासिकल केस। मैं क्लासिकल क्यों बोल रहा हूँ पता है, जैसा बुक में पढ़ा होता है ना वैसे ही दिख रहा है इसलिए। और टॉप और बॉटम पे है, वहीं से मार्केट नीचे आ गया है। देखो ये शूटिंग स्टार है और ये भी शूटिंग स्टार है, दोनों के टारगेट आए हैं ना। और कलर मैटर नहीं करता, देखो कलर एक का ग्रीन एक का रेड है। अब ये ना जब प्रैक्टिस करोगे ना तो सारे आंसर खुद मिल जाएंगे। कलर क्यों नहीं मैटर करता, टारगेट किसके आते हैं, स्टॉप लॉस किसके जाते हैं, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। पर क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। ये देखो ये क्या है, हैमर रेड कलर का है, सॉरी ग्रीन कलर का है। इससे पहले हमने जो देखा था रेड कलर का था, तो कलर मैटर नहीं करता ना। चलो आगे चलें। आई होप आप सबको क्लैरिटी मिल गई होगी, आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चल रहे हैं। तो अगली जो कैंडल है ना, अगली जो कैंडल है इसका नाम है, एक कैंडल का नाम है स्पिनिंग कैंडल, ठीक है। हाँ, स्पिनिंग टॉप और बॉटम, ठीक है। ये कैंडल होती है जो बॉटम पे और टॉप पर मिलती है, डोजी की बड़ी बहन होती है। डोजी आपने देखी, डोजी क्या होती है, जिस कैंडल में विक नहीं होती है या छोटी विक होती है उसे हम डोजी बोलते हैं। बट यहाँ पर ये जो कैंडल होती है ना, इसमें बॉडी होती है और दोनों तरफ जो विक होती है ना ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता, कलर मैटर नहीं करता। ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, पहचान। दोनों तरफ ऑलमोस्ट इक्वल विक होती है। अगर बॉटम पर मिले तो स्पिनिंग बॉटम है, टॉप पर मिले तो स्पिनिंग टॉप है। कंफर्मेशन कैसे आती है, मान लेते हैं ये स्पिनिंग टॉप था, तो नेक्स्ट कैंडल का कलर कैसा होना चाहिए, रेड। तो अगली कैंडल रेड बनेगी और जैसे इसका लो ब्रेक होगा आप क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। और एसएल क्या लोगे, हाई का, ठीक है। अब अगर मान लो ये बुलिश पैटर्न है और स्पिनिंग ये मान लेते हैं ये बॉटम है, तो यहाँ पर अगली कैंडल कैसी होनी चाहिए, ग्रीन। जैसे ही हाई ब्रेक करेगी आप क्या करोगे, बाय करोगे और स्टॉप लॉस क्या लोगे, इसके नीचे का, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पिनिंग बॉटम। और ये है, आ जाओ, ये है स्पिनिंग टॉप। ये समझ में आ गया सबको। अब एक और कैंडल पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के
ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।